मौलवी को ख़राब करना है, मुसलमान को ख़राब करना है। ये दो मकासद थे बड़े बड़े, और इस तरह के कामों को करते हुए मैं मुख्तलिफ लोगों को अपने झांसे में लेता था, पढ़े लिखे लोगों को। अनपढ़ों के लिए मेरा मामला अलग होता था और पढ़े लिखे के लिए काम मेरा अलग होता था। लेकिन सबसे पहले स्टडी करना कि ये किस मसलक का है, ये मुसलमान टूटेंगे तो फिर आसान होता है टारगेट करना उनको। कपड़े के एक ताजिर थे, उन पर मैंने अपने काम का आगाज़ किया, तो उनको मुख्तलिफ किताबें देता रहा। इस पर 1 साल हमने मेहनत की। उसने 1 साल के बाद वो बंदा मुझे कहने लगा कि भाई एक बात सुन लो, आज बात यह है कि जितनी किताबें तूने आज तक मुझे पढ़ाई हैं, इन सब का मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। मैं एक किताब का पाबंद हूँ, वो है कुरान। तुम कुरान लाओ, उसके अंदर अगर कोई तजाद है, कोई गलत बयानी है, वो लाओ मेरे सामने रखो, मैं उसका जवाब देने का पाबंद हूँ बतौर मुसलमान। मैंने कहा भाई एक बात सुनो भाई साहब, मैं कुरान लेके आता हूँ, उसमें तजाद लेके आता हूँ। कहने लगा फिर तुम जो कहो। मैंने कहा मैं कहूँगा मसीही हो जाओ। और मेरे दिमाग में था कि ऐसा पुख्ता बंदा अगर मसीही हो गया ना, बड़े काम का। मैंने कुरान का मुताला शुरू कर दिया, 25 पारे पढ़ लिए, बड़ी मेहनत की, कई दिनों तक मैं पढ़ता रहा, बड़ी गहराई से। बड़े एतराज़ मिले मुझे। आगे जब मैं बढ़ता था कुरान को पढ़ने के लिए, तो कुरान में आगे उसी एतराज़ का जवाब मिल जाता था मुझे। यहाँ मैं फिर कंफ्यूज होता था, फिर उस एतराज़ को काट देता था। अब मैंने फिर कुरान को एक दिन बंद किया और अपनी बेगम को कहा कि अब कल सुबह हम रोज़ा रखेंगे। बीवी बच्चों ने दुआएं शुरू कर दी, मैंने भी दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद मैंने कुरान उठाया, अब दोबारा नए सिरे से शुरू किया मैंने। तो एक आयत मिल गई मुझे, उसने मुझे रोक दिया। सूरह बकरा की आयत नंबर 109। इसका तर्जुमा बताता हूँ। ईमान वालों, अहले किताब की अक्सरियत अपने दिल के हसद के सबब से चाहती है कि तुम्हें तुम्हारे दीन से, ईमान से निकाल दे। अब मेरे दिमाग में क्योंकि यही होता था और मेरा काम भी यही था कि मैं मुसलमानों को उनके दीन से, उनके ईमान से निकाल दूँ, बस मेरा यही काम था। अब वो काम इतना मेरे सर पर रहता था कि मैंने कहा ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये इधर लिखा नहीं है। मैंने वो निशान लगाया, बंद कर दिया। थोड़ी देर दुआ की, खोला, देखा वही लिखा हुआ है। मैंने कहा नहीं लिखा हुआ, ये फिर मुझे नज़र ही आ रहा है। फिर निशान लगाया, बंद किया, 3 मरतबा ऐसा किया, तीनों मरतबा वो वही निकले। मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि मुझे वहम, ये है नहीं, कैफियत ऐसी हो गई। लेकिन आखिर तीसरी बार भी निकला तो मैंने कुरान उठाया है। कुरान उठाकर अपनी बेगम को कहा रोक दो, दुआ को बंद करो, फिलहाल मेरी बात सुनो। उन्होंने कहा जी। मैंने कहा पढ़ो इस पे क्या लिखा हुआ है। उन्होंने पढ़ा तो वही थी। मैंने कहा है आपको भी यही नजर आ रहा है? कहने क्यों, इसमें क्या मसला हो गया? मैंने कहा मसला ये हो गया कि मुसलमानों को पता कैसे चला कि हम ये काम करते हैं, तू और मैं। कहने लगी अच्छा ये हमारे बारे में? मैंने कहा ये तेरे और मेरे बारे में। कहने लगी कितनी मजे वाली बात है, ना आपके बाप दादा थे ना मेरे थे। अल्लाह को फिर भी पता था, अल्लाह ने हमारा जिक्र कर दिया। कमाल है, 1400 साल पहले से अल्लाह हमें जानता है। मैंने कहा कोई अच्छी बात लिखी है जिससे जानता है, कोई खुशी की बात है? उसने कहा खुशी हो या ना हो मियाँ, मेरे लिए तो ये बड़ी बात है कि अल्लाह मुझे जानता है। मैंने उसको बोला छोड़ दे यार। अब एक तरफ बैठ गया। अब अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आ गया। मैंने कहा हाँ, मुसलमानों ने हमारे काम को देखा है, उन्होंने कुरान में हमारे बारे में तहरीफ कर दी है। इल्ज़ाम हम पर लगाते हैं कि हम बाइबल में तहरीफ करते हैं, इन्होंने कुरान में तहरीफ कर दी। मैंने कहा बहुत बड़ा कारनामा, अब इसको साबित करना है। लेकिन अब साबित कैसे करूंगा? तो फिर मैंने फ़ौरन बाहर राब्ते किया, उनको कहा कि सर ये ऐसा मामला मिला है। उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया में भी फ़ोन करो, बता दो उनको। मैंने वहाँ भी बता दिया, सब ने कहा ये नोट कर लिया। उन्होंने कहा बहुत बड़ा धमाका होगा अगर हम ये साबित करते हैं। तो वो तहकीक जारी रही उनकी 2 महीने तक। कदीम तरीन नुस्खों को देखा गया, जो लाइब्रेरीज़ में थी, जो किसी म्यूज़ियम में थी, उन सबको उठाया गया, उनकी फिल्में बनाई गई और फिर उसको टेली किया गया। माहिर तरीन अरबी के पादरियों ने इस पर तहकीक की। साहब मुझे फ़ोन किया गया, मुझे मेरे सोशल ने कहा कि जी रिजल्ट आ गया है, तहकीक मुकम्मल हो गई। हाँ जी क्या हो गई? मैं बड़ा खुश था। मैंने कहा मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नतीजा है। लेकिन उन्होंने जब मुझे बताया, मुझे कहने लगे कि यार दुनिया का कदीम तरीन नुस्खा देखा है, दुनिया का जदीद तरीन नुस्खा देखा, तो राई के एक दाने के बराबर फर्क नहीं मिला। फिर मेरे मुंह से फौरन निकला, फिर इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जितने दावे हैं, जितने चैलेंजेस हैं, वो सच्चे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये सच्ची किताब है, जिसको हम गैर इल्हामी कहते हैं। हमारी तालीम ये है, हमें सिखाया यही जाता है, बच्चों को हम सिखाते हैं। लेकिन इसके अंदर तो एक बड़ी वाज़ेह बात लिखी हुई है जिसने मेरा दिमाग घुमा दिया आज। वो लिखा हुआ है कि अगर ये किताब, अगर ये कलाम यानी कुरान इंसानों की जानिब से होता तो तुम इसमें बहुत सा तजाद पाते। मैंने कहा बहुत सा तजाद छोड़े, एक तजाद नहीं है। मैंने कहा कि हम जानते हैं कि हम 30 साल 40 सालों के बाद खुद ही बाइबल में कोई ना कोई ऐसी बात जो काबिल एतराज़ नजर आती है, यानी मुसलमान एतराज़ करते हैं उस पर, तो हम फौरन बाइबल का वो हिस्सा तब्दील कर देते हैं। आप भी जानते हो। लेकिन मुसलमान 1400 साल गुजर गए, इसमें कोई तब्दीली नहीं, इसमें चैलेंज है। मैंने कहा इसमें ये लिखा हुआ है कि एक सूरत बना के, एक आयत तो बना के लाओ। तो मुझे कहने लगे तुम बड़े जज्बाती हो गए। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। अब कुरान जो नीचे रखा था फिर टेबल के, उठाकर ऊपर की तख्ती पे रख के झाड़ा ऊपर रख दिया और बैठ गया। काफ़ी देर सोचा, फिर मैंने कुरान को उठाया, वो हिस्सा खोला, अपनी बेगम के पास गया। मैंने कहा 2 महीने पहले जो तूने और मैंने ये बात देखी थी ना? बोले हाँ तहकीक हो रही थी। क्या हुआ? तहकीक से साबित हो गया कि ये इल्हामी किताब है, आप तस्दीक करो। मैंने कहा तस्दीक करता हूँ। 3 बार के पूछने के बाद फ़ौरन मुझे उसने कहा फिर इसका मतलब ये है कि हम जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह के खिलाफ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अल्लाह से दुश्मनी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम मारे जाएंगे। मैंने कहा लगता तो यही है। तो उसने कहा बस जी खत्म हो गई बात, मुझे सच्चा मिल गया, मुझे सच्चाई मिल गई, मुझे सच्चा रब मिल गया। बच्चों को बुलाया, बच्चों को बोलने लगी कि स्कूल में किताब पढ़ते हो मुसलमानों की? बच्चों ने कहा जी पढ़ते हैं। बच्चे को कहने लगी उसमें कलमा लिखा है मुसलमानों का? बच्चे ने कहा जी अम्मी जी लिखा है। कहने लगी पढ़ो कलमा। अब वो टूटे फूटे अल्फाज से उसने कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ के कहने लगी लो जी हम तो आज़ाद हो गए, हमने तो सच्चे को कबूल कर लिया। मैंने तो यारी लगा ली
रब के साथ मैंने अल्लाह से यारी लगा ली। मैंने कहा ओ पागल, कहने लगी बस ख़त्म कर बात को, तुम कलमा पढ़ो। मैंने कहा मैं सोचूंगा, दिमाग ख़राब थोड़ी है मेरा तेरी तरह। बस साथ ही बच्चों के कमरे का दरवाज़ा था, बच्चों का अंदर चलो, अंदर गए, दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगा के अंदर बैठ गई। मैंने आवाज़ें दी, उसने दरवाज़ा नहीं खोला, ना कोई जवाब दिया। खैर रात मैंने कहा गुजर जाएगी, जज्बाती हो गई है बहुत ज़्यादा। सुबह मैंने जगाया, दरवाज़ा बजाया, भाई बाहर निकलो नाश्ता बनाओ। बोले तेरे लिए क्यों बनाए भाई, तू काफर है, मुसलमान है, हम तेरे लिए नाश्ता क्यों बनाएंगे। मैंने कहा यार मैं सोचूंगा, मुझे सोचना है, हम हीरो हैं, हम बड़ी दुनिया को हराने वाले हैं, सब कुछ। उसने मुझे कहा देखो मियाँ बात सुनो, हमारे पास दौलत है, हमारे पास बहुत से मुल्कों की ताकत है हमारे पीछे, हम पूरी दुनिया से तो लड़ सकते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं लड़ सकते। मैंने कहा मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा, कलमा पढ़ता हूँ, ये सब कुछ छूट जाएगा, हम सड़क पे खड़े हो जाएंगे। आज तू जिस तरह से दुबई और अमेरिका के चक्कर लगाती है, बर्तानिया घूमती है, कभी जर्मनी घूमने के लिए निकल जाती है, फिर बस का सफर का भी पैसा नहीं होगा हमारे पास, और खाएंगे कहाँ से। उसने कहा मियाँ तूने कैसे ये कह दिया खाएंगे कहाँ से, जिससे यारी लगा ली वो कुछ नहीं देगा। मैंने कहा अगर ये बात है तो फिर भाई मैं तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगा ना, मैं बच्चों को छोड़ना चाहता हूँ ना तुझे। उसने कहा पढ़ो कलमा। अंदर ही से बातचीत कर रही है, मैंने बाहर कहा पढ़ाओ। बच्चे ने, मेरे बेटे ने मुझे कलमा पढ़ाना शुरू कर दिया, मैंने बाहर पढ़ना शुरू कर दिया। कलमा पढ़ा है, दरवाज़ा खोल के लिपट गई। तो उन्होंने मुझे कहा एक काम मेरे लिए कर लो आज के बाद, उसके बाद दूसरी फरमाइश नहीं है, एक फरमाइश। मैंने कहा जी बोलो। कहने की बुर्का लेके दो, बगैर बुर्के के बगैर पर्दे के बाहर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुसलमान है तो पर्दा है। मेरे ससुर आ गए, उनके सामने इसने बुर्का खोल लिया। उसने कहा भाई क्या बात है, फिर किसी मिशन पे निकले हो। मैंने कहा नहीं जी कोई मिशन नहीं है, अब तो कोई मिशन नहीं है। कहना क्यों। मैंने कहा ये असल में मुसलमान हो गई है मुसलमान हो गई। तो उसकी पिटाई नहीं की तूने, मारे नहीं इसको जूते। मैंने कहा इसको जूते कैसे मारूंगा। कहना क्यों नहीं मारेगा, तू शोहर है। मैंने कहा इसने तो मुझे भी मुसलमान बना दिया है। उसने कहा बस ये बात खत्म हो गई। अब ये सारे घर वाले, फिर खानदान वाले बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। बहरहाल अल्लाह ने हमारी मदद की, हम किसी तरह से निकले। लेकिन निकलने से पहले मैंने अपना बैग बनाना शुरू कर दिया, सामान उठाया। बड़ी दौलत थी, बड़ा माल था, बैंकों में बड़ा खजाना भरा हुआ था, बड़ी प्रॉपर्टीज़ थी, कई जगह पर थी, गाड़ियाँ थी, सब कुछ था। और इनके जेवरात बड़ी शौकीन थी ये मोहतरमा मेरी बेगम। तो मैंने उठाया तो उन्होंने देख लिया। इन्होंने मुझे कहा कि ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा ये सामान उठा रहा हूँ अपना। इन्होंने मुझे कहा कि एक चीज़ नहीं लेने दूंगी, खबरदार अगर एक चीज़ भी ली। मैंने कहा ये हमारी कमाई है। कहने लगी ये हमारी कमाई नहीं है, ये कुफर की कमाई है, ये बिच्छू हैं, ये सांप हैं। और मेरी बात सुन लो, ये माल लेकर अगर हम गए ना तो इसको खा के जब खत्म करेंगे तो फिर इसके हुसूल के लिए फिर कुफर की तरफ जाएंगे और फिर हम माल हासिल करेंगे। चलो ऐसे ही चलते हैं। बस फिर सड़क पे आ गए, मैदान पे निकल आए। मुझे सब लोगों ने कहा तू मुसलमान तो हो रहा है, तू बड़ी जिल्लत देखेगा, मुसलमान तेरी बेटियां तुझसे ले लेंगे और तेरा बेटा सड़कों पे मारे मारे फिरोगे। वो बात तो रहती थी ना दिमाग में, खानदान की थी, रिश्तेदारों की थी कि तेरे साथ ये होगा, तेरे साथ ये होगा। मैंने कहा कोई परवाह नहीं है। मैंने सबको कहा मैं मुसलमानों के लिए नहीं हो रहा हूँ, मुसलमान तुम्हें धक्के मारेंगे। मैंने कहा मुसलमान मुझे धक्के क्यों मारेंगे, मैं मुसलमानों के लिए थोड़ी मुसलमान हो रहा हूँ, मैं तो अपने आप को, अपनी नस्लों को बचाने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए मुसलमान हो रहा हूँ। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने परवाह नहीं की और मैं चलता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी मेहनत मुशक्क़त की, अपने बच्चों को पढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद भी मेरे 3 बच्चों के बाद मेरे बच्चे और हुए और अब मेरे 7 बच्चे हैं। हमें ये बच्चे बाकी जो मिले ना तोहफे में मिले। ये हैरत की बात है, जब मैं मसीही था, मेरी बेटी छोटी पैदा हुई थी, तीसरी। मुसलमान होने के बाद फ़ौरन 2 बच्चे मेरे जुड़वां पैदा हुए। तो मेरी बीवी ने मुझे कहा ये रब ने मुझ पर अजीब कर्म किया है। तो उसने कहा कि मैंने ऑपरेशन करा रखा था मियाँ, बच्चा होना ही नहीं था, ये कैसे हो गया। अब मुझे यकीन आ गया कि अल्लाह ने मुझे कबूल कर लिया है। शुरू में जब मैं मुसलमान हुआ, ये बात हर मसीही के अंदर होती है। वो कहते हैं कौन है जो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है, ये बाइबल का कलाम है। मैं सोचता था कि क्या मुसलमान होकर मैं मसीह से जुदा हो गया, लेकिन नहीं। मैंने जब कुरान को पढ़ा, अच्छी तरीके से स्टडी कर ली थी मैंने, मुझे समझ में आ गया कि अब मैं सही तरीके से मसीह को मोहब्बत करता हूँ। मैंने तो मसीह को छोड़ा ही नहीं, मुझे अल्लाह ने सख्ती से हुक्म दे दिया अगर तुम उन पर ईमान नहीं लाते हो तो तू मुसलमान नहीं। तब मैं जब मुसलमान हुआ हूं तो मैंने एक सुकून की सांस ली कि शुक्र है कि मुझे उनको सैयदना कहकर फख्र महसूस होता है, हजरत कहकर फख्र होता है, अलैहिस्सलाम बोलकर फख्र महसूस होता है और एक तसल्ली आती है कि अब मैंने पूरा हक अदा किया है। बाइबल में मसीह के बारे में बड़ी गुस्ताखियां हैं जिसको अब मसीही दुनिया गुस्ताखी नहीं समझती। गलतियों के खत के 3 बाब की 13वीं आयत में पौलुस ने कहा है कि मसीह जो हमारे लिए लानती बना, अस्तगफिरुल्लाह नौज़ बिल्लाह, अल्लाह मुझे माफ करिए, मेरे अल्फाज नहीं है, कि जिसको मुनज्जी कहते हैं, जिसको अपना सब कुछ कहते हैं, उसके लिए ऐसे अल्फाज भी यूज करते हैं और कबूल भी करते हैं। बाइबल में उनकी वालदा के लिए बड़ी गुस्ताखियां हैं जो ये नहीं मानते, लेकिन सच बात यह है कि गुस्ताखियां मौजूद हैं। मत्ती की इंजील में शिजरा नसब में पहले बाब में मसीह के खानदान के बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है जिसको समझने की जरूरत है। और दूसरी तरफ कुरान क्या कहता है, ऐ मरियम, ऐ हारून की बहन, तेरे खानदान में तो कोई ऐसा ना था। तो मसीहों के लिए एक बेहतरीन रास्ता है कि वो देखें और इस बात पर गौर करें कि आखिर इस शख्स ने जो ये अपना मजहब, अपने माँ बाप का मजहब छोड़ा, तो आखिर उसको क्या चीज़ नजर आई, क्या देखकर वो वहां चला गया है, ना कि उसे नाराज होकर गुस्सा करके उसकी बात को रद्द कर देंगे, नहीं हम मानते आपको। तो मैं तो उन नौजवानों को कहूंगा कि तहकीक करो कुरान की, बाइबल की, और इस बात पर सोचो कि जिसको हम अपना मुनज्जी और अपना खुदावंद कहते हैं और माँ मरियम को, अगर हम वाकई उनसे मोहब्बत का दम भरते हैं और सच्चे हैं मोहब्बत में, तो फिर देखो कि कौन सी किताब या कौन सा कलाम या कौन सा मजहब उनके बारे में तारीफी कलमात अदा करता है और दर्स देता है कि इनके बगैर तुम्हारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होगा। अब मैं जहाँ भी होता हूँ
मुझे मेरी बीवी को निहायत ही इज़्ज़त और एहतराम से बुलाया जाता है। अब वो दर्स देती हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे दुरूस होते हैं, तबलीग में मेरे साथ होती है, तबलीग करती है, ख़वातीन में बहुत ज़्यादा काम है उनका। सो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम 1500 से ज़ायद घरानों को कलमा पढ़ा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह।